आईपीएल 2024 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेले गए कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि इस मुकाबले में कैसे हारी हुई बाजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती और जीती हुई बाजी को सिर्फ क्लासन की एक गलती की वजह से एसआरएच को हारनी पड़ी। कैसे जीती हुई बाजी, यानी कि एसआरएच मैच जीत चुकी थी, तभी हर्षित राणा ने किस तरीके से आकर के इस गेम को पलट दिया। और कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और बाजीगर की केकेआर की टीम को जिताया वहां पर राणा ने। आखिरकार वो कौन सी एक गलती थी जो हेनरिक क्लासन के 29 गेंदों में शानदार 60s में बनाए गए रनों को भी कहीं ना कहीं धूमिल करता नजर आया। आखिरकार वो क्या गलती थी हम बताएंगे इस वीडियो में। कैसे जीती हुई बाजी एसआरएच आखिरी मोमेंट पर हार गई, वो पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिकेट रोश की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और एसआरएच के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने घर में खेल रही थी। जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, क्योंकि टॉस जीता था एसआरएच ने, उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया था और बैटिंग दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। उनकी शुरुआत थोड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जहां उनके विकेटों का पतन होता नजर आया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और 50 रन के आसपास में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करें तो उनके 4 विकेट गिर गए थे। और ऐसे में एक पल को लग रहा था कि इनके विकेट जो है वो गिरते जा रहे हैं। 51 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। फिर वहां पर जिस तरीके से रमनदीप सिंह और साथ में बल्लेबाजी कर रहे ओपनर फिल सॉल्ट ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की। दोनों ने मिलकर के कुल मिलाकर के 54 रनों की भागीदारी निभाई। 105 रन स्कोर था, 5वां विकेट गिरा जब वहां पर तो बैटिंग करने के लिए आए थे रिंकू सिंह, और उसके बाद आंद्रे रसल बैटिंग करने के लिए आए। एक ऐसा स्कोर था जब 119 रन पर 6 विकेट जा चुके थे और 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। लेकिन उसके बाद अंतिम के 5-6 ओवर में जिस तरीके से धुनाई हुई है, जिस तरीके से रन बनाए गए हैं, अंतिम के 6 ओवर में 90 से ज्यादा रन बनाए गए। आंद्रे रसल टूट कर पड़े। उन्होंने 25 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, 3 चौके 7 छक्के लगाए और टीम को 208 रनों पर पहुंचा दिया। एक पल को यह लग रहा था कि 208 रन बन गए, 209 रन तो अब एसआरएच से चेज होगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भी था लोगों के कि एसआरएच के पास भी बैटिंग अगर देखें तो बेहतर है। एडन मार्करम है, क्लासन है उनके पास एक से बढ़कर के फॉरेन बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में सबको लग रहा था कि यह टीम भी अगर चेज करना चाहेगी तो चेज कर सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा। दोनों जो ओपनर थे मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा, दोनों ने पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़ दिए। मात्र 5.5 ओवर में पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। उसके बाद एक ऐसा फेज आया जहां पर आंद्रे रसल ने बॉलिंग किया। सुनील नारायण काफी किफायती रहे, 4 ओवर में 19 रन देकर के उन्होंने कोई विकेट तो नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग किया वो बड़ा कमाल रहा। 1 विकेट उनके नाम रहा दरअसल। लेकिन बाकी गेंदबाजों में मिचेल स्टार्क महंगे साबित हो रहे थे। हर्षित राणा काफी कमाल गेंदबाजी कर रहे थे और एक समय ऐसा लगा कि यह मुकाबला हाथ से निकल गया, क्योंकि अंतिम के 5 ओवर में लगभग 80-82 रन बनाने थे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ में हैदराबाद को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब सवाल यह था कि वहां पर हेनरिक क्लासन का साथ देने के लिए कौन मौजूद है। क्लासन के साथ वहां पर मौजूद थे अब्दुल समद। हालांकि अब्दुल समद ही 15 बनाकर के आउट होकर पवेलियन चले गए। तब आए शहबाज अहमद। अब यहां पर असली खेल शुरू होता है। अगर मैं बात करूं अंतिम के 4 ओवर की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, अंतिम के 4 ओवर में कितने रन बनाने थे उसकी अगर चर्चा की जाए, तो कुल मिलाकर के 16 ओवर के बाद जो खेल था वो था 133 पर 4। यानी वहां से जीत के लिए अभी भी एसआरएच की टीम को 75 रन बनाने थे। अगले 4 ओवर में 4 में 75 बनाने थे। उसके बाद 17वां ओवर आता है, वहां पर 16 रन बन जाते हैं, 149 रन स्कोर हो जाता है। और वहां से अभी भी 59 रन और बनाने थे, लगभग 60 रन और बनाने थे अंतिम के बचे हुए 3 ओवर्स में। हेनरिक क्लासन की जो बल्लेबाजी तो बड़ी कमाल की थी। 16 ओवर तक क्लासन की बल्लेबाजी ऐसी थी कि 16 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए थे। और उनकी बैटिंग को देखकर के ये लग रहा था कि यह मुकाबला तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। क्लासन की बल्लेबाजी भी उस तरीके की नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिनको भी क्लासन की बल्लेबाजी के बारे में पता था, उनको यह मालूम था कि क्लासन को आउट करना ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जीत की गारंटी होगी, और वो आउट हो नहीं रहे थे। शहबाज अहमद ने उनका साथ देना शुरू किया। 17वें ओवर से रन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अभी भी 17 गेंद में 22 पर रहते हैं क्लासन।
18वां ओवर आने के बाद 21 रन पड़ते हैं और वहां पर 21 गेंद में 37 रन पर चले जाते हैं क्लासेन। उस ओवर में क्लासेन ने छक्का, डबल, फिर छक्का, एक सिंगल लिया और शहबाज ने भी छक्का लगा दिया। ओवर 21 का आता है। अंतिम के 2 ओवर में 39 रन बनाने थे जीत के लिए हैदराबाद की टीम को। और असली खेल यहीं पर शुरू होता है, यहीं से बाजी पलटती है। अभी तक तो यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत रही होती है, लेकिन जब 19वां ओवर सामने आता है तब गेंदबाजी करने आते हैं मिचेल स्टार्क। कप्तान अय्यर की और मैनेजमेंट की यह सोच होती है कि अगर 39 रन बचे हुए हैं, मिचेल स्टार्क ट्रम्प कार्ड बॉलर हैं, अगर वो 14-15 रन भी दे देते हैं तो आखिरी ओवर में हर्षित राणा के पास में, चूंकि उन्हीं का ओवर बचा हुआ था, 24 रन रहेंगे बचाने के लिए और वो मैच बचा लेंगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, हुआ ठीक इसके उल्टा। और जैसे ही वहां पर गेंदबाजी करने मिचेल स्टार्क आते हैं, उस ओवर में 4 छक्के मारे हेनरिक क्लासेन ने मिचेल स्टार्क को, और उन 4 छक्कों के दम पर 26 रन आ गए 19वें ओवर में। पूरी जनता जान गई थी, पूरा क्राउड शांत हो गया था कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर। सबको मालूम चल गया था कि यह मैच तो हाथ से गया, यानी केकेआर अब ये मैच नहीं जीत सकती थी। सिर्फ 13 रन चाहिए थे 6 गेंदों में। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा सामने था, 26 रन मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज सामने बन चुका था। तो ये 13 रन डिफेंड करना उनके बस की बात तो कम से कम नहीं थी। और इस डर से जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, आखिरी गेंद ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने छक्का मार दिया। अब आप सोचें, 5 गेंद बची हुई है, 7 रन चाहिए, रोमांच अपने चरम पर था, और उसके बाद अगली गेंद पर क्लासेन ने सिंगल ले लिया। अब ये सिंगल ही लेना क्लासेन की वो सबसे बड़ी भूल साबित हो गई, जिसमें एक गलती की बात कर रहा था। क्लासेन ने अगर वो सिंगल ना लिया होता और वेट कर लेते कि अगर वो अच्छा खेल रहे थे राणा को, अगर वो सिंगल ना लेकर के इंतजार करते कि अगली एक आधा गेंद पर एक आध चौका लगा देते, तो काम वहीं खत्म हो जाता। चूंकि छक्के के बाद अगली 5 गेंदों में सिर्फ 7 बनाने थे। यहां पर भी बात बिगड़ नहीं रही थी। सिंगल लिया गया, अब 4 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, लेकिन राणा ने आकर के एक ऐसी बॉल डाली जिस पर कि लॉफ्ट करने के लिए गए शहबाज अहमद, और लॉन्ग ऑन पर कैच पकड़ लिए गए, और उनका जो कैच था वो लॉन्ग ऑन पर पकड़ा गया श्रेयस अय्यर के द्वारा। और जैसे ही आउट हुए, इक्वेशन था 3 बॉल में अब बनाने के लिए कुल मिलाकर के 6 रन। 3 बॉल में 6 रन। कप्तान पैट कमिंस आते हैं, मार्को यानसन दरअसल आते हैं। मार्को यानसन आने के साथ उन्होंने सिंगल दे दिया। सिंगल देने के बाद जो उनका काम था उन्होंने किया, लेकर के आ गए यहां पर बैटिंग पर, स्ट्राइक पर लेकर के आ गए हेनरिक क्लासेन को। अब क्लासेन के मन में यह चल रहा था कि विकेट गिर चुका है शहबाज अहमद का, 3 बॉल में अभी भी जो है 5 रन बनाने हैं। अब यहीं पर दुविधा शुरू होती है कि एक भी डॉट बॉल पड़ेगा तो फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हर्षित राणा आते हैं, बॉल डालते हैं, एक लंबा मतलब हिट करने जाते हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगता है, शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद होता है सुयश शर्मा के रूप में, वो अपने पीछे दौड़ लगाते हैं, कैच पकड़ते हैं, और जैसे ही क्लासेन आउट होते हैं सेलिब्रेशन शुरू होता है। क्योंकि 2 गेंद में अभी भी 5 रन बनाने थे, और नया बल्लेबाज जो था वो था अगर देखा जाए वहां पे 1 गेंद पर दरअसल 5 बनाने थे, और वो थे पैट कमिंस। यानी अगर चौका लगता तो टाई होता, छक्का लगता तभी जीत मिलती, लेकिन पैट कमिंस पुल करने गए, उस गेंद पर रन नहीं लगा, आखिरी गेंद डॉट रही, और 4 गेंदों से इस मुकाबले को जीता वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। और ऐसे में हर्षित राणा ने, जो कि सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज, 26 रन पिछले ओवर में खा चुका है, उसके बावजूद 13 रन जीत के लिए चाहिए थे एसआरएच को, और उस 12 रन को डिफेंड करना था हर्षित राणा को। उनमें से सिर्फ 8 रन बनने दिए, जबकि पहली गेंद पर छक्का पड़ने के बाद अगली 5 गेंद में सिर्फ 2 रन बनने दिया। 2 जमे जमाए बल्लेबाजों को आउट किया, और हारी बाजी को हर्षित राणा ने, इस युवा तेज गेंदबाज ने पलट करके रख दिया। और क्लासेन का पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद सिंगल लेना एक बड़ी भूल साबित हुआ, और उसकी वजह से एसआरएच की टीम इस मुकाबले को हारती नजर आई। आपने इस मुकाबले को कैसे देखा, आप कमेंट करके बताइएगा। हार का गुनहगार कौन है, या आपकी नजर में कौन यहां पर जबरदस्त हीरो है? आप आंद्रे रसल को हीरो मानते हैं या राणा को मानते हैं केकेआर की जीत में? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकरोश की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।